प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली के निजीकरण का निर्णय ले लिया और यह निर्णय सामान्य निर्णय नहीं है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 42 जिलों में बिजली का निजीकरण हो गया, यानी मोर देन 50% और बिजली का निजीकरण उन जगहों पर होने जा रहा है जहाँ किसान बहुत बड़ी संख्या में है, जहाँ पर बिलो पॉवर्टी लाइन उपभोक्ता बहुत बड़ी संख्या में है, जहाँ पर डोमेस्टिक कंज्यूमर गरीब उपभोक्ता बहुत बड़ी संख्या में है। तो बिजली कर्मचारियों ने यह कहा है और वह हम आपको देते रहेंगे कि झूठे आंकड़े देकर बिजली का निजीकरण किया जा रहा है। जब मैं झूठे आंकड़े की बात करता हूँ तो मतलब बिल्कुल साफ है, वो कह रहे हैं 1,10,000 करोड़ रुपए का घाटा है। इसमें सब्सिडी का अमाउंट भी है, इसमें 25,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का पैसा भी है और यह जिम्मेदारी अकेले कर्मचारियों की नहीं होती। अगर कहीं फेल्योर होता है तो सबसे पहली जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होती है, प्रबंधन की। तो प्रबंधन अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी लेने के बजाय वह उसको निजीकरण की ओर पुश कर रहा है। लंबी बातें मैं नहीं कहूंगा। निजीकरण के उत्तर प्रदेश में केवल दो प्रयोग हुए हैं। एक प्रयोग निजीकरण का आगरा में हुआ है, एक ग्रेटर नोएडा में हुआ है। आगरा का परिस्थिति क्या है? आगरा से हमें 4 रुपए 25 पैसे आज की तारीख में प्रति यूनिट मिलता है टोरेंट कंपनी से। टोरेंट कंपनी को हम बिजली देते हैं। हम 5 रुपए 55 पैसे की बिजली खरीदते हैं और टोरेंट कंपनी को 4 रुपए 25 पैसे देते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। टोरेंट कंपनी किसान नहीं है, टोरेंट कंपनी बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है, टोरेंट कंपनी एक उद्योगपति है और 5 रुपए 55 पैसे की बिजली खरीद के 4 रुपए 25 पैसे मुझको देते हैं। घाटा नहीं होगा तो और क्या होगा? अब तक 3,000 करोड़ रुपए का घाटा इसी हेड में हो चुका है। और आगरा डिस्कॉम, दक्षिणांचल डिस्कॉम जिसका निजीकरण करना चाहते हैं, दक्षिणांचल डिस्कॉम से हमें मिलता है 4 रुपए 47 पैसे। दक्षिणांचल डिस्कॉम में गांव है, उसमें बीहड़ है चंबल के और बहुत बड़ा ग्रामीण क्षेत्र है, उससे मिलता है पर यूनिट बिजली बेचने पर 4 रुपए 47 पैसे और आगरा में टोरेंट से मिलता है 4 रुपए 25 पैसे। जबकि आगरा कैपिटल है लेदर की, इंडिया की लेदर कैपिटल कही जाती है। जितने 5 स्टार होटल आगरा में है उतने उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है, ताजमहल की वजह से। तो आगरा में कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल लोग बहुत ज्यादा और वह वहां से 8 रुपए 9 रुपए कमाता है प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी पैसा कमाने के लिए आएगी, घाटा बढ़ेगा, जो कर्मचारियों की छटनी होगी। अभी छटनी के कागज भी आ रहे हैं, वो भी आपको मैं मानसून कम से कम जो है 77,000 कर्मचारियों की छटनी होने वाली है। 26,000 कर्मचारी रेगुलर के, 50,000 कर्मचारी आउटसोर्सिंग के। तो बिजली कर्मचारी अभी अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे समर्थन में बिजली के निजीकरण के विरोध में प्रदेश के 27 ट्रेड यूनियन सामने आई, जिसमें अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन भी है, एटक है, एचएमएस है, इंटक है, सीटू है, एक्टू है, यूटीयूसी है और राज्य कर्मचारियों के संगठन भी है। संयुक्त परिषद के अध्यक्ष आपके सामने बैठे हुए हैं, जयंत तिवारी जी। सतीश पांडे जी है नहीं, उनका भी समर्थन उन्होंने हमें लिख के दिया है। कमल अग्रवाल जी ने हमें लिख के अपना समर्थन दिया है। कमलेश मिश्र जी ने हमें लिख के अपना समर्थन दिया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ के रामराज दुबे जी ने हमें अपना समर्थन दिया है। सबके नाम हमने इसमें प्रस्तुत में लिख दिया है। तो सारी ट्रेड यूनियन, राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन और 27 कुल मिला के कुल यूनियन है राज्य की, और राज्य की यूनियनों के ये पदाधिकारी बैठे हैं। इन लोगों ने कहा कि निजीकरण किसी भी प्रकार से न जनता के हित में है, न कर्मचारियों के। हम इनको धन्यवाद देते हैं। यह लोग निजीकरण के विरोध में हमारे साथ खड़े हैं और हम उत्तर प्रदेश सरकार से यह अनुरोध करते हैं कि निजीकरण का यह फैसला जो है, इस फैसले को वापस लें, इस जनहित में नहीं है। और कर्मचारी हमारा किस तरीके से समर्थन कर रहे हैं, मैं कुछ प्रमुख लोगों को कहूंगा कि वो अपना वक्तव्य दें। सबसे पहले मैं चाहूंगा जयंत तिवारी जी राज्य कर्मचारियों की ओर से हमारे समर्थन को बताएं। सरकार जो विद्युत विभाग के बिजली विभाग में विलीनीकरण का प्रोग्राम लेकर के आई है, ये बिल्कुल ही असंवैधानिक है। न तो ये जनता के हित में है, न कर्मचारी के हित में है, न सुविधा के। एक बात ये आप लोग सोचिए कि जितनी प्राइवेट कंपनियां हैं वो विद्युत विभाग में ही निजीकरण के ऊपर से बढ़ावा हुआ। आज से नहीं, 1993 से ये चल रहा है। 1993 में
करने का प्रयास किया गया, 2006 में भी किया गया, 2010 में भी किया गया, 2013 में भी किया गया, 2020 में भी किया गया। इसके प्रयास निजीकरण के हुए बिजली विभाग से, और सब में हमारे बिजली विभाग के जाबाज कर्मचारी लड़ाई लड़ी और कोई सफल नहीं हुआ। आज जो ये प्रस्ताव लेके आए, इस प्रस्ताव को भी हम लोग सफल नहीं होने देंगे। आज प्रदेश का राज्य कर्मचारी से लेकर के जितने निगमों के कर्मचारी हैं, महासंघों के कर्मचारी हैं, सब के सब बिजली विभाग के निजीकरण के खिलाफ थे। कंपनियां बिजली विभाग में निजीकरण को लेकर इसलिए आती है कि उनको वहाँ एक पैसे की पूंजी लगानी नहीं है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, लाइनें बिछी हुई हैं, ट्रांसमिशन चल रहा है, वितरण चल रहा है, काम हो रहा है, कुछ करना नहीं, उनको सिर्फ मैनेजमेंट विभाग संभालना है और अगले दिन से काम करना शुरू करना। बिजली विभाग के निजीकरण से महंगाई बढ़ेगी, उपभोक्ताओं पर इसका बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा। मुंबई में निजीकरण है, आप लोग जानते हैं, उड़ीसा में निजीकरण है, आप लोग जानते हो, वहाँ के व्यवस्था उपभोक्ताओं के देख। मुंबई में टाटा का है, 100 यूनिट तक वो 5 रुपए कुछ पैसे की बिजली देते हैं, उसके बाद 300 यूनिट तक वो 8 रुपए भाव देते हैं, और जैसे आप 500 यूनिट के पार पहुंचते हैं, उनकी यूनिट बिजली 15 रुपए से जाके 18 रुपए उनकी हो जाती है, 15 रुपए ज्यादा हो जाती है। तो उपभोक्ताओं पर भी इसका दबाव। और सबसे बड़ी बात यह है कि निजीकरण के बाद कंपनियां निरंकुश हो जाती हैं, उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं रहता है, एकाधिकार उनका हो जाता है, और जनता का शोषण पूरी तरह से शुरू हो जाता है, कर्मचारियों की छटनी शुरू हो जाती है, और जो कर्मचारी रखे भी जाते हैं उनको डिमोशन की स्थिति आ जाती है। ये कुल स्थितियां मिला करके इतनी खराब है कि इसका विरोध हम सभी लोग करते हैं। सरकार को इस बात का एहसास है कि यह लड़ाई सिर्फ बिजली विभाग तक नहीं रहेगी, यह लड़ाई प्रदेश के कर्मचारियों तक फैलेगी। इसीलिए सरकार ने इस्मा भी लगा दिया है, परसों इस्मा का एक आदेश जारी कर दिया है, तो हम लोगों ने जारी किया है डराने के लिए, ताकि हम लोग इसमें ना। बिजली विभाग में तो जनवरी तक इस्मा लगा ही हुआ है। आप बिजली विभाग में तो 20 साल से 12 महीने लगा हुआ है, उसको और बढ़ाने का भी प्रस्ताव कर रहे हैं। हर 6 महीने में बढ़ जाता है, हर 6 महीने में बढ़ जाता है। उन्होंने स्टेट पर भी लगाया है इसलिए, बट ये इस्मा और स्मा की हम लोग परवाह नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री जी एक ईमानदार व्यक्तित्व के स्वामी हैं, और हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आप जनता के लिए काम कर रहे हैं। आपका रोज स्टेटमेंट आता है, मैं खंडित आपका रोज पढ़ता हूँ, आप कहते हैं कि जनता की समस्याओं को सुना जाए, उनका समाधान किया जाए, तो जनता के हित में निजीकरण नहीं है। ये देश का जो, अगर आपने एक डिमांड मांगो तो स्मार्ट मीटर, लोगों को लगता है स्मार्ट मीटर लगाने के बाद काफी बिजली जो है खाई जाएगी, इस पर आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बात है। स्मार्ट मीटर की गुणवत्ता सही नहीं है, और स्मार्ट मीटर किसके हक में है? स्मार्ट मीटर निजी कंपनी के हक में है। निजी कंपनियां आएंगी, स्मार्ट मीटर लग जाएगा, और अचानक रात को बिजली चली जाएगी। आम कंज्यूमर जो झोपड़ी में बैठा हुआ है, जो गरीब किसान है, वो तो जान नहीं पाएगा कि कैसे हम इसको रिचार्ज करें, और एडवांस पेमेंट होगा वो बिजली का, क्योंकि आप एडवांस में वाउचर लेकर रिचार्ज करेंगे। उस स्मार्ट मीटर की एक विशेषता और भी है, जैसे आप घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट इनका कर देते हो, स्मार्ट मीटर का पेमेंट आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, उसके लिए वहीं आकर के आपको पेमेंट करना है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, और महाराष्ट्र में इसके खिलाफ उपभोक्ताओं का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है महाराष्ट्र। उड़ीसा में 2-3 कंपनियां बदल चुकी है, निजीकरण को लेकर के 2-3 कंपनियां बदल चुकी है। निजीकरण किसी जगह कहीं कोई दोष है, कहीं कोई गलती है, तो ये मैनेजमेंट की तरफ, मैनेजमेंट इसको अपनी गलती नहीं बताता। 1,10,000 करोड़ के घाटे की बात मैनेजमेंट कर रहा है। जहां तक मेरी जानकारी, जो बड़े बड़े उपभोक्ता हैं उनके ऊपर 1,15,000 करोड़ रुपए का बकाया है, तो कहाँ घाटा है भाई? आप तो 5,000 करोड़ रुपए फायदे में हो, उसको वसूल करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, उसकी व्यवस्था आप क्यों नहीं करते हो? जो बड़े बड़े ये मंत्री आवास है, ये सब करोड़ों रुपए का बकाया है, आप देते नहीं हो, अपनी सब्सिडी आप विभाग को देते नहीं हो, तो घाटा तो होगा ही, घाटा तो आप खुद करा रहे हो। ये निजीकरण किसी हाल में हम लोगों को स्वीकार नहीं है, और स्टेट की जितनी इम्प्लाई है बिजली विभाग की लड़ाई में कंधा से कंधा मिलाकर उसके साथ है, और हम लोग पूरी तरह से जो ये कार्यक्रम करेंगे उस कार्यक्रम में पूरा नलकूप की बात करें तो वहाँ पर किसानों का ये कहना है कि वहाँ नलकूप के लिए जितनी बिजली पर्याप्त चाहिए वो मात्रा वहाँ पे पहुँचती नहीं पहुँची। आप बात सही कर रहे हैं। देखिए, नलकूप की बात आपने किया, तो ग्रेटर नोएडा में निजीकरण है, और ग्रेटर नोएडा में प्राइवेट कंपनी है, वो नलकूप को सब्सिडी नहीं देती। यह सबकी जानकारी के मैं बता दूं, प्राइवेट कंपनी आएगी तो किसानों की सब्सिडी भी बंद वो नहीं। आप उत्तर प्रदेश में 6 रुपए कुछ पैसे यूनिट बिजली पा रहे हैं।
अभी निजीकरण होने दीजिए, आपकी बिजली 10 रुपए 12 रुपए तुरंत हो जाएगा एक झटके में वो बिजली का वो बढ़ाएंगे और कर्मचारियों की छटनी करेंगे और जो क्वालिटी गिरेगी वो अलग है। आप कंप्लेन करते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं है। अभी तो मैं देख रहा हूँ ये लोग मॉनिटरिंग करते रहते हैं और हमारे ख्याल से बिजली की कंप्लेंट सही होने में 2-4 घंटा भी नहीं लगता है। आप अगर फोन करो तुरंत आकर एक कंप्लेंट ठीक हो जाती है। तो इस निजीकरण से किसी का लाभ होने वाला नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूँ कि कृपया इस पर विचार करें और जिस किसी ने भी आपको निजीकरण की राय दी है ये राय बिल्कुल गलत है। 2027 में चुनाव भी है, जनता के चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस पर पुनर्विचार करें, इसको वापस लें। अगर वापस नहीं होता है तो प्रदेश का राज्य कर्मचारी, हमारी संख्या करीब जो है 15-16 लाख है, सारा राज्य कर्मचारी बिजली कर्मचारियों के आंदोलन के साथ है। ये अकेले नहीं लड़ रहे, ये लड़ाई पूरी क्षेत्र के कर्मचारी क्यों नहीं करेंगे? जरूरत होगी तो भी करेंगे। इस्मा का मतलब क्या हुआ? इस्मा का मतलब ये हुआ कि आप अपनी बात कर नहीं सकते। हम हड़ताल आज ही तो करेंगे नहीं, हमारी बात आप सुन लीजिए, हड़ताल पर नहीं आएंगे। हम मौका दे रहे हैं आपको ना, नहीं गिरफ्तार होने लगा। गिरफ्तारी से कौन डरता है? गिरफ्तार हुए नहीं है क्या? ऐसा नहीं इसके पहले कर्मचारी गिरफ्तार नहीं हुआ है, कर्मचारी गिरफ्तार हुआ है, होता रहेगा। और आज हम नोटिस दे रहे हैं कि आप हमारी बात सुनिए। 15 दिन की नोटिस, महीने भर की नोटिस, धरना प्रदर्शन करके आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, गेट सभाएं कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं संतोष जी सबसे बड़ा पॉइंट ये है जो हम ऑलरेडी उठा चुके हैं कि यह अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, इसका मूल्यांकन नहीं किया गया, कोई ऑडिट नहीं, कोई इवैल्यूएशन नहीं, तो इसको किस रेट पर बेच देंगे प्राइवेट कंपनी? आप हमें ये बताइए सर, अभी तक जो बात चर्चा चली है, हाँ, मीडिया में आ गया कि निजीकरण होगा, आप लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। बिजली मंत्री कह रहे हैं कि बिजली की दरें नहीं बढ़ेगी, निजीकरण होगा उपभोक्ताओं के बीच में होगा। सरकार जो है क्या आपको वार्ता के लिए बुला रही है या सरकार से वार्ता के लिए प्रयास कर रहे हैं? हम तो रोज अनुरोध कर रहे हैं, अभी तक तो वार्ता के लिए हम लोगों ने मिला। वार्ता के लिए हमें कोई परहेज नहीं है, वार्ता तो हम करेंगे, लेकिन सरकार इस चीज को भी तो लेकर ब्लैक एंड व्हाइट लाए कि उपभोक्ता का नुकसान कैसे नहीं होगा, कर्मचारियों का हित किस प्रकार संरक्षण होगा। ये कोई जो है सरकार के पास कोई मैप है, इसका कोई रूट मैप है? आप लोगों ने कोई समय सीमा भी तय कर रखी है क्या कि कितने दिनों में सरकार आपकी मांग नहीं मानी तो आप वो समय सीमा तो बैठक करके हम लोग तय करेंगे। आज जो मेनली आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मीटिंग इसलिए बुलाई है कि सरकार जो भ्रामक आंकड़े आप लोगों के बीच में फैला रही है उसका एक स्पष्टीकरण हम आप लोगों के बीच में दे सकें। और सरकार के अगर दिमाग में भ्रम में ये कहीं स्थिति है कि ये आंदोलन सिर्फ बिजली कर्मियों का है, तो उसको हम लोग क्लियर करना चाहते हैं कि ये आंदोलन बिजली कर्मियों का नहीं है, ये आंदोलन स्टेट के हर इंटरप्राइज का है। और यहाँ तक कि इस आंदोलन को हम उपभोक्ताओं तक लेकर के जाएंगे, क्योंकि उपभोक्ता को इसमें शामिल होना जरूरी है, तो नुकसान उपभोक्ता का भी होने वाला है। तो आपने मान लिया था कि मतलब बिजली का होते रहेगा? पावर कॉर्पोरेशन ने प्रस्ताव पारित कर दिया, लेकिन मैं जिसलिए आज की कॉन्फ्रेंस हो रही राज्य कर्मचारियों की ओर से 16 लाख कर्मचारियों को जयंत तिवारी जी ने कहा, लेकिन जो राष्ट्रीय यूनियन है एचएमएस के उमा शंकर मिश्रा जी हैं, इसके लेखक के चंद्रशेखर जी बैठे हुए हैं, लिंटक के हैं, सीटू के हैं, तो ये सब लोग हमारे साथ हैं। तो आप लोग भी एक एक दो शब्द हमारे समर्थन। सरकार ने अभी जो एस्मा लगाया, ये दे रहे हैं, उसको रहने दीजिए, ये लगा ठीक है, कर लीजिए। मतलब आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का महत्व ये है, अभी सब लोग बताएंगे आपको कि प्रदेश के सारे साथियों, प्रदेश के सारे कर्मचारी मजदूर हमारे सरकार ने एस्मा लगाकर खुद बताया है कि ये एक इसेंशियल सर्विस है। जो इसेंशियल सर्विस है उसका निजीकरण क्यों किया जा रहा है? इसेंशियल का मतलब है ये हर आदमी की जरूरत है। फिर आप उसको क्यों चाहते चंद आदमी के हाथ में चली जाए?
कुछ लोग उसको मुनाफा की वस्तु में तब्दील करने का क्यों सरकार प्रयास कर रही है? ये आंदोलन इसके इसी चरित्र को बनाए रखने के लिए है। सरकार गलत कर रही है। चंद उद्योगपतियों को मुनाफा कमाने के लिए सरकारी क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है। हम इसका घोर विरोध करते हैं। ये किसी कीमत पर इसका निजीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज बिजली उतनी जरूरी है जैसे ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है। अगर बिजली ना हो, स्कूल नहीं चलेंगे, अस्पताल नहीं चलेंगे, रेलवे नहीं चलेगी, कुछ चलेगा नहीं, पूरा देश ठप हो जाएगा। इस सबके बावजूद भी सरकार जानबूझकर निजीकरण पे का काम कर रही है और एस्मा लगा रही है। जो देश को बचाने का काम कर रहे हैं एस्मा उनके खिलाफ लगाया जा रहा है। जो देश को बेच रहे हैं उनके खिलाफ एस्मा लगना चाहिए। यूपी सरकार के खिलाफ लगना चाहिए, केंद्र सरकार के खिलाफ लगना चाहिए और उन अधिकारियों के खिलाफ लगना चाहिए जो इसके निजीकरण पे को बढ़ावा दे रहे हैं, निजीकरण के लिए काम कर रहे हैं। तो साथियों, हमारा पूरा समर्थन है। हम इसके लिए सड़क पर उतरेंगे, जनता को भी कहेंगे आप आइए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ कर्मचारियों की नहीं है, ये देश के एक एक व्यक्ति की लड़ाई है। इसलिए हम सब मिलकर इसका विरोध करेंगे और इसको रोकेंगे। थैंक मजदूर सभा एक केंद्रीय मजदूर संगठन है। हम रेल, बिजली से लेकर के हवाई जहाज बनाने उड़ाने वाले से लेकर के खेतिहर मजदूरों, मनरेगा के मजदूरों के बीच में काम करने और उनको संगठित करने का काम करते हैं। हिंद मजदूर सभा के सैद्धांतिक रूप से सरकार की यह नीति, क्योंकि ये प्रदेश, ये सरकार, ये देश लोकतांत्रिक देश है, हमारा एक संविधान है और उस संविधान के विपरीत ये संवैधानिक काम है कि सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम को, जो आम जनता की संपत्ति, गाढ़ी कमाई से, मेहनत से इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, वो कौड़ियों के भाव कुछ लोगों को, पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए, कमीशन लेने के लिए, अपनी सत्ता को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी निजी हाथों को सौंपते हैं, उसका घोर विरोध करते हैं। और हिंद मजदूर सभा जब विरोध करती है तो इसमें चीनी मिल का भी मजदूर है, इसमें खेतिहर का भी मजदूर है, इसमें रेल का भी मजदूर है, इसमें वो हर वर्ग का मजदूर है जो वर्किंग क्लास के नाम आता है। उसमें मीडिया के लोग भी हैं, उनके बीच में भी हम लोग लड़ते हैं। तो मित्रों, बिजली के निजीकरण का हम सैद्धांतिक रूप से विरोध करते हैं, क्योंकि ये जन विरोधी है, आम जनता के हित के खिलाफ है, नंबर 1। नंबर 2, यह पूंजीवादी शक्ति को और मजबूत करता है। और मैं याद दिला दूं आज अपने ट्रेड यूनियन के और वर्किंग क्लास देश के लोग कि 100 साल पहले लाला लाजपत राय ने चेतावनी दी थी दुनिया के मजदूरों को, जहां एक होने की बात कही थी, देश के मजदूरों को, कि दुनिया में पूंजी बहुत ताकतवर है, श्रम बिखरा है और यदि उसको राजनीतिक संरक्षण मिल जाए तो उसका मुकाबला नहीं है। आज वही स्थिति, पूंजी ताकतवर हो रही है, हम पूंजीपतियों को मजबूत करने में लगे हैं और जो सार्वजनिक क्षेत्र है, जो जनता के हाथ में है, उसके हाथ से छीन करके कुछ लोगों के, मुट्ठी भर लोगों के हाथ में देना चाहते हैं और हमें बिखेर रहे हैं। हम आज उस एकता को बताने के लिए भी यहाँ आए हैं कि हम एक हैं, हम एक झंडे के नीचे मिल करके सरकार के किसी भी जन विरोधी नीति के, किसी ऐसे निर्णय का विरोध करते हैं जो आम जनता के हित में नहीं है और जो आम जनता की संपत्ति को कौड़ियों के हाथ बेचने का काम है। और उसकी एक जरूरत भी है। हम भले विभिन्न संगठनों में काम करते हैं, लेकिन हम मूल सिद्धांतों को लेकर के, मूलभूत चीजों को लेकर के एक है। जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण करना, कौड़ियों के भाव बेचना और आम जनता की बगैर राय की, ये लोकतंत्र है। ये किसी की अपनी निजी संपत्ति नहीं है कि रात को सपना देखा सुबह बेच दिया। अरे आप इस पर चर्चा करिए, आप कह रहे घाटा, घाटा क्यों है? मिसमैनेजमेंट के नाते आप, चोरी हो रही है तो आप नहीं रोक पा रहे हैं, तो आप, या मेरा काम है चोरी रोकना, मैं तो व्यवस्था नहीं देख रहा हूं, मैं तो काम कर रहा हूं, मेरे काम में कमी हो हमें दंडित करने का प्रोविजन है, आप दंडित करिए, चार्जशीट दीजिए, सस्पेंड करिए, टर्मिनेट कर दीजिए। लेकिन आप अगर गलती कर रहे हैं, आपके कारण
ये सब हो रहा है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? जैसा अभी हमारे शैलेंद्र जी ने कहा, जो इस विभाग के बहुत रिटार्ड काम करते करते हो गए और एक एक बिंदु से, एक एक पॉइंट से वाकिफ, तो क्या आप बिजली में काम करने वाले उन कर्मचारियों को वो कम नहीं जानते इस बारे में कि इसमें कितना आउटपुट है, कितना इनपुट है, कहाँ सीजन है, कहाँ चोरी हो रही है, कहाँ हमको रोकना चाहिए, कहाँ गड़बड़ी हो रही है? बात करिए। अगर कहीं है, हम उसके साथ ना खड़े हो, हम इसको बेहतर बनाने के लिए ना खड़े हो, इसको सुदृढ़ करने के लिए ना खड़े हो, तो कहिए कि हम लापरवाह लोग हैं, हमें जिम्मेदार लोग नहीं है। हमें उतने देश की चिंता है जितना चिंता हमारे माननीय मुख्यमंत्री। वो रोज गरीबों की बात करी, इसे किस गरीब को, अगर कोई प्राइवेट वाले को आप दे देंगे तो मुफ्त में बिजली हमें क्यों देगा? वो हर झोपड़ी में लाइट क्यों पहुंचाएगा? वो हर आदमी को, हर गांव गांव जो आज बिजली पहुंचाने का आपका सपना है, हर घर में रोशनी हो, वो सपना कैसे पूरा होगा? वो एक लोकतांत्रिक सरकार ही कर सकती है, वेलफेयर स्टेट है, और ये वेलफेयर स्टेट है, तो इससे वेलफेयर होगा। आप मुनाफा कमाने के लिए पूंजीपति को दे रहे हैं, घाटा हो रहा है तो घाटा रोकिए, जितना मैक्सिमम हो रोकिए। आप सब्सिडी दे रहे हैं, आप छूट दे रहे हैं, आप फ्री में बिजली दे रहे हैं, तो उसके तो नुकसान भरपाई तो सरकारी खजाने से होना ही होगा। तो इसलिए भी हम हिंद मजदूर सभा की ओर से सरकार के इस निर्णय का पुरजोर विरोध करते हैं, और हिंद मजदूर सभा अपने तमाम एफिलिएट, हिंद मजदूर सभा केंद्रीय संगठन है, यूनियन नहीं है, उससे बिजली के लोग भी एफिलिएट हैं, उससे रेल के लोग भी एफिलिएट हैं, उससे खेतिहर मजदूर भी एफिलिएट है, उससे शुगर का मजदूर भी, कोई मजदूरी, इंजीनियरिंग, स्टील, कोल, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां का मजदूर हम लोगों के साथ ना हो। और उन सब की ओर से मैं सरकार के इस निर्णय का विरोध करता हूं और अपील करता हूं कि सरकार जनहित में, आम लोगों के हित में, आम जनता के हित में और एक वेलफेयर स्टेट की जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को निर्वहन करते हुए हमारे जो संविधान का मूलभूत सिद्धांत है उसको परिपालन करते हुए इसे पूर्ववत चलाने और इसको सुदृढ़ बनाने, इसमें कोई कमी है, इसका कोई दिक्कत है तो काम करने